नमस्कार। आज हम बात करेंगे मां दुर्गा का जो छठा रूप है, जिनको हम लोग जानते हैं मां कात्यायनी के रूप में। और जैसा कि हम जानते हैं कि नवरात्रि के समय में मां दुर्गा का 9 रूप का पूजा किया जाता है। प्रत्येक दिन मां दुर्गा का अलग अलग रूप का पूजा होता है। उसमें से जो छठा दिन है वह मां कात्यायनी के रूप में पूजा किया जाता है। तो हम यहां पर यह समझने का कोशिश करेंगे कि मां दुर्गा का यह जो नाम है कात्यायनी, वह क्यों पड़ा और उस समय देवी देवता लोग उनको इस रूप में क्यों पूजा किए थे। आज हम वही बात करेंगे। इसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड समझने की आवश्यकता है। हम माता का जो तीसरा रूप है, जो चंद्रघंटा का जो रूप है, उसके विषय में हम एक वीडियो बना चुके हैं, जो कि हमारा जो चैनल में उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। तो हम उस वीडियो में हम क्या बात किए हैं उसको हम संक्षिप्त में बतला देते हैं, क्योंकि यह जो मां कात्यायनी का जो रूप है वह मां चंद्रघंटा के रूप से जुड़ा हुआ है। तो बहुत काल पहले, बहुत समय पहले एक महिषासुर करके एक बहुत ही बड़ा दानव, बहुत ही बड़ा राक्षस एक जन्म लिया था। वह इतना शक्तिशाली था कि वह पूरा देवता के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया था। विजय प्राप्त करने के बाद देवता लोग को अपने बस में कर लिया था और चारों तरफ अधर्म फैल रहा था। कोई भी धार्मिक कर्मकांड, न यज्ञ न हवन, कुछ भी नहीं हो रहा था, जिसके वजह से जितने भी देवी देवता लोग थे सब मतलब शक्ति विहीन हो रहे थे। उनमें तेज नहीं रह रहा था। जितने ऋषि मुनि थे सब बहुत परेशान थे। सब देवता लोग मिलकर के त्रिदेव के पास जाते हैं और त्रिदेव के पास जाकर के अपनी पीड़ा को बोलते हैं। इससे जितने त्रिदेव लोग हैं वे एक तेज उत्पन्न करते हैं, अपने शरीर से एक तेज उत्पन्न करते हैं। बाद में जितने देवता लोग थे उनका भी तेज उसमें मिल जाता है और उस तेज से एक देवी प्रकट होती हैं। उसी तेज से एक देवी प्रकट होती हैं और मां जो वो देवी जो थी, उनके सर पर एक चंद्र आकार का आभूषण होता है, जिसके नाम से उनका चंद्रघंटा के नाम से जाना गया। उस समय जितने भी देवी देवता थे वे सब लोग अपना अपना अस्त्र शस्त्र मां चंद्रघंटा को दे दिए थे और मां चंद्रघंटा को देने के बाद में वे सब लोग काफी प्रसन्न थे, क्योंकि वे मां जो चंद्रघंटा जो थी वे युद्ध करने वाली थी महिषासुर के साथ में। तो उस समय में जब मां चंद्रघंटा मतलब प्रकट हुई थी, तो उस समय सभी देवी देवता लोग स्तुति किए थे। इसी कारण से मां चंद्रघंटा की भी पूजा की जाती है। बाद में क्या हो जाता है, जब अस्त्र शस्त्र से जब मां सज जाती हैं, मां चंद्रघंटा जब सज जाती हैं, तो युद्ध भूमि में जाने से पहले उनका पूजन जो है महर्षि कात्यायन किए थे। वे महर्षि कात्यायन के द्वारा पूजे गए थे, क्योंकि महर्षि कात्यायन भी भगवती के बहुत बड़े भक्त थे, जैसा कि हम पहले आपको बतला चुके हैं। तो चूंकि वे महर्षि कात्यायन से भी पूजे गए, इसके बाद से जितने देवी देवता लोग थे मां भगवती को, मां दुर्गा को कात्यायनी के रूप में जानने लगे और इसके बाद से ही मां कात्यायनी के रूप में मां दुर्गा का एक पूजा होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह मेरा विषय आपको पसंद आया होगा और अगर आपके मन में किसी तरह का कुछ प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। तो बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।